अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आपका जिक्र, आपकी शान, आपका मकाम, ये वो चीज़ें हैं कि जिनका हम जितना ज़्यादा जिक्र करेंगे उतनी आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। और इताअत की बुनियाद मोहब्बत है। इताअत की बुनियाद मोहब्बत। एक बाप के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत होती है तो वो उसकी फरमाइशें पूरी करता है, उसकी बात को मानता है। वो बेजा भी जिद करे तो बाप अपना पेट काट के उसकी जिद को पूरा कर देता है, इसलिए कि बाप को उससे मोहब्बत है। और मोहब्बत आती है किसी की शान सुनकर, किसी का मकाम सुनकर, किसी का मर्तबा सुनकर। आज लोग सियासतदानों के पीछे क्यों दौड़ते हैं कि ये MNA है, ये MPA है, ये मिनिस्टर है, ये DCO है, ये फुलां है, ये फुलां है। इससे क्या होगा, मेरा कोई ना कोई ताल्लुक बन जाए तो मुझे काम आएगा। एक मोमिन की सबसे बड़ी जरूरत वो आखिरत की कामयाबी। एक मोमिन की सबसे बड़ी जरूरत वो पुल सिरात से पार होना है। एक मोमिन की सबसे अहम हाजत और उसका काम वो आखिरत के दिन अल्लाह की पकड़ से बचना है। पुल सिरात से गुजरेगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, अल्लाह की पकड़ से बचेगा तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से। अगर अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चला गया है तो वहां से निकाल कर उसे जन्नत में डाला जाएगा आपकी सिफारिश और आपकी शफाअत की वजह से। तो एक मोमिन का कोई इससे बड़ा काम हो सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इसी को सबसे बड़ा काम कहते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जिसे रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया, ये आदमी कामयाब है, ये असल कामयाबी। और इस असल कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा वसीला मेरे और आपके लिए और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा चार आइम्मा में से एक हैं। आप मस्जिद नबवी में थे, एक खलीफा आया, हुक्मरान आया और उसने इमाम मालिक से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने दुआ करनी है, दुआ मैं किबले की तरफ रुख करके करूं या रोज़ा रसूल की तरफ मुंह करके करूं। सवाल करने वाला एक हुक्मरान है और जवाब देने वाले इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। आज का कोई खुश्क किस्म का मौलवी होता तो वो कहता कि बैतुल्ला की तरफ रुख करो, किबला की तरफ रुख करो, दुआ का अदब ये। और इंसान जब रोज़ा रसूल पे हो, अगर उसका रुख बैतुल्ला की तरफ हो, किबला की तरफ हो, तो उसकी पुश्त रोज़ा रसूल की तरफ होती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मसला तो ये है, दुआ का अदब तो ये है कि रुख किबले की तरफ किया जाए, बैतुल्ला की तरफ किया जाए, लेकिन ये वो मौका है कि यहां पर आपका रुख ये रोज़ा रसूल की तरफ होना चाहिए, बैतुल्ला की तरफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बैतुल्ला भी हमें इसी रोजे वाले की निस्बत से मिला है। बैतुल्ला और सिर्फ बैतुल्ला नहीं,
इस कायनात की हर ज़ाहिरी और बातिनी नेमत वो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के वसीले से मिली। तो इमाम मालिक ने फरमाया कि यहाँ दुआ करने के लिए रुख बैतुल्लाह की तरफ नहीं करो, यहाँ रुख करना है दुआ के लिए तो वो रोज़ा रसूल की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआ मांगो, इसलिए कि ये हमारा वसीला है दुनिया का भी और आखिरत का। और आप हमारा दुनिया का वसीला भी हैं, जितने अजाब टले हैं आज तक वो आपकी बरकत से। मेरे और आपके नबी की शान ये थी कि आपके अंदर वो तमाम सिफात जो अंबिया में अलग अलग तौर पे मौजूद थी, वो सारी अल्लाह ने इकट्ठी करके और उसे कई गुना ज्यादा करके रख दी। ये मेरे और आपके नबी की शान। लेकिन हमारी उम्मत का आलम यह है, जितनी बुराइयां सारी कौमों में थी अलग अलग करके वो हमारी एक कौम के अंदर। इसके बावजूद कौमों की तरह हम पे ना अजाब आ रहे हैं, ना पत्थर बरस रहे हैं, न जलजले आ रहे हैं, न आंधियां आ रही हैं, इसलिए कि इसका वसीला मेरे और आपके नबी हैं, जिन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत पर कोई इज्तिमाई अजाब मुसल्लत न करे। तो आप दुनिया में भी हमारी नजात का वसीला हैं। आपकी बरकत से, आपकी दुआओं से हमसे अजाब टले हुए, और आखिरत में भी मेरे और आपका वसीला वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि आपकी शफाअत का कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? माँ बाप की नजर औलाद में से उस पे होती है जो ज्यादा कमाता है। लोग अपनी औलादों को आग क्यों करते हैं? उनकी नाफरमानी की वजह से, सरकशी की वजह से, बात ना मानने की वजह से। और माँ बाप की नजर होती है उस बेटे पर जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा अच्छे नंबर लेता है। तो आपसे सवाल किया गया, कल क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? तो आपने ये नहीं फरमाया तहज्जुद गुजार, ये नहीं फरमाया नमाजी, ये नहीं फरमाया रोजेदार, आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत का सबसे बड़ा हकदार वो होगा जो मेरी उम्मत में से बड़े बड़े गुनाह करता हो। तो मेरे और आपके दुनिया का वसीला और मेरे और आपके लिए आखिरत का वसीला वो मेरे और आपके नबी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसीलिए आपका जिक्र करना अपनी निजी महफिलों में, अपने घरों में, अपने बाजारों में और मसाजिद में, ये मेरे और आपका सबसे बड़ा वजीफा होना चाहिए। इसी वजीफे से हमारी दुनिया भी है, आखिरत भी है।